नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज से यहाँ पर डे क्लास होगी। आप अगर तैयारी कर रहे हैं ग्रुप 4 के एग्ज़ाम की जो कि सितंबर में होने वाला है, आप अगर तैयारी कर रहे हैं पटवारी जो कि आने वाली वैकेंसी है, आप अगर तैयारी कर रहे हैं सचिव मध्य प्रदेश सचिव की, तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट आपको होने वाला है। क्योंकि यह वैकेंसी में हर एक वैकेंसी में कंप्यूटर आने वाला है और आपको बेसिक लेवल से हाई लेवल तक ले जाने वाला हूँ मैं। कि आपको हर एक बेसिक चीज़ यहाँ पर बताई जाएगी, बेसिक चीज़ से पढ़ाई जाएगी। अगर आपको समझ आए तो बिल्कुल आप बताइएगा, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। जैसा रहे वैसा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आइए आप समझते हैं। सबसे पहले तो आज अपन पढ़ेंगे कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, इसमें 18 से 19 चैप्टर होते हैं। 18 से 19 चैप्टर आपका हर एक चैप्टर कवर करवाया जाएगा। ठीक है, हर एक चैप्टर में 2 से 3 या 3 से 4 क्लासें हो सकती हैं, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस चैनल से जुड़ें, आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाएं। अगर आप तैयारी करते हैं स्टेनोग्राफर की, अगर आप तैयारी करते हैं क्लर्क की, तो उसमें आपको यहाँ पर डिक्टेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है हमारे चैनल पर, और इसकी बेसिक ट्रिक भी आपको बताई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे बेसिक कंप्यूटर और फंडामेंटल्स। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का फुल फॉर्म सबसे पहले तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। कई एग्जामों में कंप्यूटर का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, यहाँ बिल्कुल बेसिक लेवल से अपन चलेंगे। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन और रिसर्च। ठीक है, आइए अब इसका हिंदी नाम आप नॉर्मली बता देते हैं, हिंदी नाम संगणक। तो कंप्यूटर का क्या है नाम, कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है संगणक। और कंप्यूटर का नाम किस भाषा से लिया गया है, कंप्यूटर का जो नाम है संगणक या फिर कंप्यूटर, वो लेटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, लेटिन भाषा का जो नाम था वो मात्र कंप्यूट था। कंप्यूट का अर्थ क्या होता है, गणना करना। ईआर यानी गणना करने वाला डिवाइस। अगर आप जैसे कि कैलकुलेटर भी एक गणना करता है, लेकिन उसको कंप्यूटर क्यों नहीं कहता है, उसमें कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कैलकुलेटर होता है तो कैलकुलेटर में केवल अपन गणना कर सकते, जैसे 2 गुणा 2 बराबर 4। लेकिन उसमें लॉजिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन। ये सारे के सारे लॉजिकल हैं, वो अपन कंप्यूटर पे कर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर अलग है, ये भी गणना यंत्र है और वो भी गणना यंत्र है, इसलिए दोनों में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो कंप्यूटर यानी गणना करने वाला। अब इस शब्द को तोड़ते हैं तो कंप्यूट यानी गणना करना, और ईयर यानी करने वाला, तो इसे मिला करके इसका नाम हो जाता है कंप्यूटर। और इसका हिंदी नाम आपको याद रखना है संगणक। ठीक है, आइए आगे। अब कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ठीक है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि एग्जाम में अगर ऑप्शन दे देता है 1 दिसंबर, 2 दिसंबर या 1 सितंबर, 2 सितंबर, तो आपको भूलना नहीं है। कंप्यूटर जो साक्षरता लिटरेसी डे जो मनाया जाता है वो 2 दिसंबर को इसमें मनाया जाता है। ठीक है, अब ये NIIT ये क्यों मैंने इस पीडीएफ में डाली है, तो आइए इसको समझाता हूँ। जैसे कि NIIT एक कंपनी है, इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसकी 20वीं वर्षगांठ 2001 को थी, और जो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में हुई थी। तो 2001 में जो 20वीं वर्षगांठ थी, उसी पर माफ करिए उसी पर ये 2 दिसंबर कंप्यूटर लिटरेसी डे की घोषणा करी थी। तब से लेकर के 2001 से लेकर के कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस इसी ही कंपनी की 20वीं वर्षगांठ जो कि 2001 में मनाई गई थी, तब से मनाया जा रहा है। और इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1981 में हुई थी। अब आप समझिए कि कंप्यूटर साक्षर होता क्या है। मतलब अगर किसी भी यूजर या किसी भी व्यक्ति को कंप्यूटर के कुछ भी चलाना, जैसे सामान्य जानकारी होना, कंप्यूटर कैसे चालू होता है, कंप्यूटर कैसे बंद होता है, कंप्यूटर पे क्या काम किया जाता है, क्या क्या सर्च इंजन, ये सारी बेसिक जानकारी होती है, वो कंप्यूटर में साक्षर माना जाता है। तो हर 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है, इस कंपनी का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, 2001 में इसकी 20 वर्षगांठ पर 2 दिसंबर को इसके कंप्यूटर लिटरेसी डे की इसकी घोषणा करी थी। ठीक है मित्रों, आइए आगे। अब वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर वर्किंग करने की साइकिल क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ।
कंप्यूटर जो वर्किंग करने की जो साइकिल होती है, सबसे पहले आप इसको शॉर्ट में याद रखने के लिए आईपीओएस साइकिल नाम से याद रख सकते हैं। आईपीओएस ये कंप्यूटर वर्किंग साइकिल होती है। तो आप अगर इसको ऐसे याद रखेंगे तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि आईपीओएस का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछ लेते हैं, या फिर कंप्यूटर की वर्किंग जो साइकिल होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले आई यानी कि आपसे आई से याद रख सकते हैं इनपुट, ठीक है। फिर पी, पी यानी प्रोसेसिंग, और आउटपुट जो आउटपुट प्रोसेसिंग करने के बाद मिलता है, और स्टोरेज जो आउटपुट होता है उसको सेव रखने के लिए स्टोरेज दिया जाता है। अब इसका मतलब आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है। इनपुट से मतलब जैसे कि आप मॉनिटर कीबोर्ड से ले लीजिए, कीबोर्ड से आप आउटपुट देते हैं। माउस ले लीजिए, इससे आप आउटपुट देते हैं। लाइट पेन ले लीजिए, इससे आप आउटपुट देते हैं, इनपुट देते हैं, ठीक है। इनपुट के बाद फिर वो जाता है सीपीयू में। सीपीयू में 3 यूनिट होती है। एक तो सीयू जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, एक आलू एएलयू जिसे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं, एक एमयू जिसे मेमोरी यूनिट कहते हैं। ये सारी गणनाएं करता है, जितनी भी गणनाएं या लॉजिकल गणनाएं होती है वो आलू करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। और कंट्रोल यूनिट सभी पार्ट्स पर कंट्रोल रखता है, और मेमोरी यूनिट मेमोरी वाले पार्ट्स पर कंट्रोल रखता है, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू में होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। उसके बाद आउटपुट देता है, ठीक है। आउटपुट जैसे कि आप ले लो तो प्रिंटर में आउटपुट आता है, ठीक है, प्लॉटर में आउटपुट आता है, ठीक है। ऐसे करके आप इसमें आउटपुट अपन ले सकते हैं। इसके बाद स्टोरेज, स्टोरेज हार्ड डिस्क में सेव होता है। हार्ड डिस्क में स्टोरेज सेव होता है जिसमें भविष्य में अपना काम आए, तो उसके लिए अपन उपयोग में इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्लो आपको याद रखना है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। आइए आगे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का डायग्राम क्या है, इसको बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। जैसे जॉन वॉन न्यूमैन ने इसकी अवधारणा रखी थी। इसका जो फादर ऑफ ब्लॉक डायग्राम या फादर ऑफ बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, जॉन वॉन न्यूमैन को कहा जाता है, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम होता क्या है, इसमें कितनी यूनिट काम करती है, आइए समझते हैं। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लॉक डायग्राम या बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर में कितनी यूनिट काम करती है, तो इसमें मात्र 3 यूनिट काम करती है, ठीक है। इसमें आई ओ सी, आप शॉर्ट में इसको याद रख सकते हैं, आई ओ सी, इनपुट, सीपीयू और आउटपुट, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम में पहले इनपुट दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सीपीयू में 3 यूनिट होती है, सीयू, आलू और एमयू, इसमें प्रोसेसिंग होती है, इसके बाद में आउटपुट होता है। तो ब्लॉक डायग्राम में ये 3 यूनिट काम करती है, इसमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप भी इसको याद जरूर रखिएगा, आई ओ सी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।